अस्सलामुअलैकुम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के मेथड्स पर हम अब आ गए हैं। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के स्टेप्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं कि किस किस तरीके से किया जाता है। अच्छा, दो तरह के जो है वो मेथड्स होते हैं परफॉर्मेंस के लिए। एक ट्रेडिशनल मेथड होता है और एक मॉडर्न मेथड होता है। ट्रेडिशनल में क्या होता है, यानी कि पहले क्या होता था, पहले किस तरीके से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती थी। ट्रेडिशनल मेथड में आता है, सबसे पहले है इसमें अनस्ट्रक्चर्ड मेथड। इसमें होता ये है कि पुराने ज़माने में जब, यानी पुराना ज़माना, इतना पुराना ज़माना की बात नहीं कर रहा, एचआर जब नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी एचआर के, उससे पहले किस तरीके से जो है वो देखा जाता था परफॉर्मेंस का एम्प्लॉय की, वो था सबसे पहले आता है इसमें अनस्ट्रक्चर्ड मेथड। इसमें होता ये था कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने एम्प्लॉय को जज करती है, खुद से अंदाज़ा लगाती है, खुद से उनका काम देख रही होती है, चलते फिरते कौन कितना काम कर रहा होता है। तो ये जजमेंट बेस्ड मेथड है। अच्छा, इन सब पॉइंट्स की मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बेसिक चीज़ें बताऊँगा इनके बारे में। उसके बाद आ जाता है रैंकिंग एंड ग्रेड मेथड, यानी कि आप अपने एम्प्लॉय को या कोई रैंक दे देते हैं, कोई ग्रेड दे देते हैं, या कैटेगरीज बना देते हैं कि भाई ये ए लेवल की कैटेगरीज है, ये बी की है। यानी कि उस पर ज़्यादा कोई रिसर्च नहीं की जाती, खुद से जो आपकी जजमेंट होती है उस हिसाब से, काम के हिसाब से कुछ चीज़ें हाईलाइटेड होती हैं, दिख जाती हैं कि कौन सा एम्प्लॉय ज़्यादा काम कर रहा होता है, तो उस बेस पे लोग रैंक दे देते हैं एम्प्लॉयज़ को या ग्रेड दे देते हैं। फिर आ जाता है पेयर मेथड। उसमें होता है कि एक टीम होती है, एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप के साथ काम किया जा रहा होता है। उसमें वो देखते हैं कि यार एक ग्रुप में कैसा काम कर रहा है, सबके साथ मिलजुल के काम कर रहा है, किसी से लड़ता नहीं रहा, कोई टास्क दिया जा रहा है ग्रुप में, तो ये लोग कितनी जल्दी कर रहे हैं, कितने टाइम पे कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। तो इस मेथड में ग्रुप वाइज इवैल्यूएशन होती थी। मैन टू मैन कंपैरिजन, यानी कि हम देखते थे कि यार दो लोगों को एक टास्क दिया जा रहा है, तो दोनों के तरीके को देखते थे कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है। तो जो जिसका तरीका अच्छा होता था उसको हम अच्छा समझते थे कि हाँ यार ये अच्छा परफॉर्मर है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि तरीकों का तरीका भी एक अहम चीज़ है कि एक ही काम अगर दो लोगों को दें और एक ऐसे तरीके से कर रहा है जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है, एक क्या कर रहा है वो टाइम भी बचा रहा है, अपनी मेहनत भी बचा रहा है, काम वही कर रहा है, तो उससे भी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का। फिर आता है इंसिडेंट मेथड। इसमें होता ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि काम करते में कोई ख़राबी आ जाती है या कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जिसमें प्रेशर आ जाता है। गाड़ी की मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर जैसे कि हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं या कोई भी अगर गाड़ी चला रहा है और रास्ते में ऐसा हो गया कि आपके सामने कोई तेज़ी से कोई दूसरी गाड़ी आ गई, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सारी चीज़ें छोड़ देंगे, टकरा जाएंगे उस गाड़ी से, या फिर उस वक्त भी आप समझदारी से काम लेंगे और गाड़ी को कंट्रोल करके इस तरीके से मूव कर लेंगे या ऐसी साइड पे चले जाएंगे जहाँ पे आपको कम से कम खतरा हो। तो इंसिडेंट मेथड में, सिचुएशनल मेथड में ये चीज़ देखते हैं कि परेशानी में इंसान कैसा काम करता है, कि जब परेशानी का टेंशन का टाइम आता है उस वक्त उसका दिमाग चलता है या बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। बुक और ऐसे मेथड, इसमें ये होता है कि डेली की हर चीज़ लिखी जाती है कि कौन कितना काम कर रहा है, किसने कितना काम किया, आज किसने ज़्यादा काम किया, यानी कि पूरा एक उसका ऐसे बना देते हैं कि इतनी सारी चीज़ें इसने की हैं, ये फ़लाँ चीज़ भी की, ये भी इसने किया है। ऐसे में देखते हैं कि इसने कितना काम किया, उससे पढ़ के फिर बनाते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया। उसके बाद मॉडर्न मेथड पे आते हैं। मॉडर्न मेथड में क्या होता है? मॉडर्न मेथड में सबसे पहले आता है बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है, लोगों के साथ आप किस तरीके से काम करते हैं, उनके साथ किस तरीके से बात करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक एनवायरनमेंट होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उस एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं अपनी ज़बान से, या किसी से चीख के बात कर रहे हैं, किसी से बिला वजह कोई मजाक कर रहे हैं। आपको कोई काम दिया जा रहा है तो उसको सीरियस नहीं ले रहे, आपको अगर कोई टास्क दिया जा रहा है, कोई काम दिया जा रहा है तो उसको टाइम पे नहीं कर रहे, यानी कि उसका बिहेवियर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय। अच्छा, इसमें होता ये है कि हम बहुत सारे लोगों को टास्क दे देते हैं, एक ही टास्क बहुत सारे लोगों को दे देते हैं, और उसके बाद ये चेक करते हैं कि काम तो एक ही था मगर इन्होंने किया किस तरीके से। कुछ लोग होते हैं जो टाइम से पहले उस टास्क को पूरा कर लेते हैं,
कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं उसमें, कर तो सब लेते हैं तकरीबन, लेकिन ये देखते हैं कि कौन सा शख्स ऐसा है जो उस टास्क को बेहतर तरीके से कर रहा है। ये भी एक तरीका है परफॉर्मेंस को जांचने का। फिर आता है 360 डिग्री। अच्छा, इसमें 360 डिग्री का मतलब ये होता है कि हम एम्प्लॉय को हर तरफ से देखते हैं। ये नहीं कि हमने क्या किया कि अगर जो एम्प्लॉय है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का है तो हमने क्या किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट में फीडबैक ले लिया उससे, या लोगों से फीडबैक ले लिया, या उनके सुपरवाइजर से फीडबैक ले लिया कि यार ये जो एम्प्लॉय है ये कैसा काम करता है। अब हो सकता है कि वो उसका फीडबैक अच्छा दें क्योंकि वो उसी डिपार्टमेंट में काम करता है, तो वो ज़रूर उनकी जान पहचान होगी, तो वो नहीं चाहेंगे कि मैं कोई ख़राब कमेंट्स दूँ इसके बारे में। तो इस 360 डिग्री में ये होता है कि हम फीडबैक जो होते हैं इस सुपरवाइज़र से भी लेते हैं, उनके साथ जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके कलीग से भी लेते हैं, मैनेजमेंट से भी फीडबैक लेते हैं उसके बारे में, और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे भी उसका ताल्लुक़ रहा होता है उन सब से उसका फीडबैक लेते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई फेवरेटिज्म में कोई उसके अच्छे कमेंट दे दे, या अगर उसकी किसी से दुश्मनी है तो कोई ख़राब कमेंट दे दे। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जिससे भी उसका ताल्लुक़ होता है हर डिपार्टमेंट से, उन सब से, उनके मैनेजर्स से भी, उनके इमीडिएट मैनेजर से भी, उनके इमीडिएट बॉस से भी, सुपरवाइज़र से भी, हर बंदे से उसका फीडबैक लिया जाता है किसी एक जगह से। इसीलिए इसको 360 डिग्री कहते हैं, यानी कि हर तरफ से एम्प्लॉय को देखा जाता है। फिर कंप्यूटर, वेब, सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये जो चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अब तो ये होने लगा है कि अब लोग जाते हैं तो वो अपना थंब इन करते हैं, टाइम इन टाइम आउट लगता है कि कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है। उसके अलावा उसकी मॉनिटरिंग, CCTV कैमरा, सबसे मॉनिटरिंग हो रही होती है कि वो क्या कर रहा है, कितना बैठ रहा है ऑफिस में, कितना नहीं बैठ रहा है, किस तरीके से बैठ रहा है, उसकी फुल ऑब्जर्वेशन होती है सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में। और बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देखी जा रही होती है। तो अप्रेजल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं ये सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं, मैंने इसमें कोई टेक्निकल चीज़ आपको नहीं बताई, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई जो कि आपके सर के ऊपर से गुजरी है। इसमें सिर्फ सिंपल सी बातें की हैं। पहले पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताया है कि मैनेजमेंट परफॉर्मेंस क्या होती है, और दूसरे पार्ट यानी इस वाले पार्ट में मैंने आपको स्टेप्स बताएं, मेथड्स बताएं कि किन किन तरीक़ों से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस होती है। और ये जो मैंने बताएं ये वो मेन मेथड्स हैं, इसके अलावा और बहुत सारे मेथड्स हैं और अब तो और भी आ गए। तो कहने का मकसद ये था कि इन 2 पार्ट से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और अप्रेजल्स क्या होता है, किस तरीके से जो है वो देखा जा रहा होता है एम्प्लॉय को काम करते वक्त। एक बात आपसे और ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको समझ में आ रही है ये वीडियो, मेरी वॉइस क्वालिटी बेहतर आपको लग रही है, मेरा समझाने का तरीका ठीक लग रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, इसका भी फीडबैक मुझे ज़रूर दिएगा, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी मेरी परफॉर्मेंस है। तो इसको आप लोग देख के बताएं कि मैं काम कर रहा हूँ कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। अब आप लोग अगर HR का स्टूडेंट हैं तो आप लोग देखें कि मैं इस वीडियो बनाते में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं गलत कर रहा हूँ या इसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, या अगर कुछ अच्छी चीज़ें लग रही हैं आपको समझ में आ रही हैं तो आप उसको बताएं, यानी कि आप लोग मुझे मॉनिटर करके बताएं, आप लोग मुझे फीडबैक दें इसका, क्योंकि ये भी एक HR की जॉब का हिस्सा है कि किसी भी काम को देखना या उसको मॉनिटर करना। तो आप इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट्स में, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ दिन बाद वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। जैसे कि अभी अकीला और बेनज़ीर शेख के कमेंट मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाए थे उनके। अच्छा, एक और थे साहब, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि मुझे रिक्रूटमेंट की भी वीडियो आप बना के डालिएगा, तो मैं बिल्कुल उसकी भी वीडियो बनाऊँगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके अंदर और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड। तो आप इस चैनल में जाएं और भी वीडियोज़ देखें।
और कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।